अष्टमः पाठः है, 8वां पाठ। विभक्तयः है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम आज इस पाठ में देखेंगे। तो पहले पंचमी विभक्ति को देखते हैं। पहला वाक्य है अहम गृहात् उद्यानम गच्छामि। मैं घर से बाग को जाता हूँ। अब इससे भी पहले जो ध्यान देने वाली बात है कि पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह है, कारक आप सबको आते हैं, तो पंचमी विभक्ति में अपादान कारक और विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो से दूर होने के लिए, किसी चीज़ से जब दूर होने की बात होती है तो वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। तो यहाँ देखिए, अहम गृहात् उद्यानम गच्छामि, मैं घर से बाग को जाता हूँ। तो घर से दूर होने का भाव है, इसलिए जिससे दूर होने का भाव है उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। तो यहाँ पंचमी विभक्ति एक वचन है गृहात् में। तत्र वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वहाँ वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ वृक्ष से पत्तों का दूर होना, तो जिस चीज़ से दूर होना उसमें पंचमी विभक्ति। उद्यानात् मम गृहम दूरम नास्ति, उद्यान से मेरा घर दूर नहीं है। यहाँ उद्यान से घर दूर होना, तो उद्यानात् में पंचमी विभक्ति। दूसरा देखते हैं, ग्रामेभ्यः छात्राः विद्यालयं गच्छन्ति, गाँवों से छात्र या छात्राएं, कुछ भी मीनिंग हो सकता है, विद्यालयम विद्यालय को जाते हैं। तो गांव से विद्यालय को जाना, गांव से छात्रों का दूर होना, तो यहाँ ग्रामेभ्य में पंचमी विभक्ति। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो विभक्ति चिन्ह हमारा है किसी चीज़ से दूर होना, तो वो हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। तीसरा देखिए, स राजमार्गात् पृथक चलती, वह राजमार्ग से अलग चलता है। पृथक मतलब दूर चलता है, अलग होके चलता है। तो यहाँ ये उपपद विभक्ति है। जब किसी शब्द विशेष के कारण कोई स्पेशल विभक्ति लगती है तो वहाँ उपपद विभक्ति कहते हैं हम। तो यहाँ पृथक शब्द की वजह से राजमार्ग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मतलब जहाँ भी पृथक शब्द आएगा वो जिससे पृथक होने का भाव है, जिससे अलग होने का भाव है, वहाँ पंचमी विभक्ति होगी। चौथा देखिए, सिंहात् मृगाणाम भयम भवति, शेर से हिरणों को, मृगों को भय होता है। तो जहाँ किसी चीज़ से भय का भाव हो या किसी से रक्षा का भाव हो, तो जिससे भय का भाव हो उसमें पंचमी आएगी। यहाँ शेर से भय है तो सिंह में पंचमी विभक्ति होगी। पांचवा देखते हैं, गृहात् ऋते सुखम कुत्र अस्ति, घर के बिना, ऋते का मतलब होता है बिना, सुखम कुत्र अस्ति, सुख कहाँ है। तो ऋते जो शब्द है, इस शब्द विशेष के कारण जिसके बिना की बात हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति आएगी। तो यहाँ भी ये उपपद विभक्ति कहेंगे इसको हम। अब देखते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। पहला, षष्ठी विभक्ति में सबसे पहले देखते हैं कि विभक्ति चिन्ह क्या होता है। षष्ठी विभक्ति में का के की, यानी दो शब्दों का संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। पहला देखते हैं, विद्यालयस्य शिक्षकाः आपणे सन्ति, विद्यालय के शिक्षक दुकान में हैं। तो विद्यालय और शिक्षक में जो संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है। तो विद्यालय के, ते गृहस्य उपयोगाय अन्नानि आनयन्ति, वे घर के उपयोग के लिए अन्न लाते हैं। आनयन्ति लाते हैं, तो यहाँ गृहस्य में षष्ठी विभक्ति है। दूसरा देखिए, अयम रामस्य पिता वर्तते, राम और पिता का संबंध बताने के लिए यहाँ रामस्य में षष्ठी विभक्ति लगी है। तो अयम रामस्य पिता वर्तते, यह राम के पिता हैं। तो षष्ठी विभक्ति के चिन्ह हमने बताए थे का के की। तो रामस्य मतलब राम के पिता, राम के। स काष्ठस्य आसंदिकाम नयति, वह लकड़ी की कुर्सी लाता है। काष्ठस्य, इसका अर्थ होगा लकड़ी की। थर्ड देखिए, तीसरा देखो, मुनेः आश्रमे सप्त तरवः सन्ति, मुनि के आश्रम में 7 पेड़ हैं। तरवः बहुवचन है, पेड़ हैं। तो मुनेः मतलब मुनि के, तो काके की चिन्ह होता है षष्ठी विभक्ति में, वही हम यहाँ अर्थ में ले रहे हैं। तरुणाम छाया सुखदा वर्तते, पेड़ों की छाया सुख प्रदान करने वाली होती है। तो तरुणाम में यहाँ बहुवचन है ये शब्द, षष्ठी बहुवचन, तो पेड़ों और छाया का संबंध बताने के लिए। चौथा देखिए, राजा प्रजानाम पालकः अस्ति, राजा प्रजा का पालक होता है। तो प्रजा नाम, प्रजा शब्द षष्ठी बहुवचन शब्द है, नाम अंत में आया है। तस्य आज्ञाम जनाः पालयन्ति, उसकी आज्ञा लोग
आज्ञा का लोग पालन करते हैं, तो तस्य उसकी, तो काके की में की साइन आ रहा है यहाँ पे। पांचवा देखिए, वृक्षाणाम ऊपरी खगाहा कूजंती, वृक्षों के ऊपर पक्षी कूजते हैं, कूकते हैं, आवाज़ करते हैं। तो यहाँ उपपद विभक्ति कहेंगे हम। ऊपरी जो शब्द है, इस शब्द विशेष के कारण, ये शब्द जिसके भी साथ होगा, जिसके भी ऊपर की बात हम कर रहे हैं, उस शब्द विशेष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा ऊपरी शब्द के कारण। तो किसी शब्द विशेष के कारण जब कोई विशेष विभक्ति लगती है तो वहाँ उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ भी उपपद विभक्ति है, ऊपरी शब्द के कारण वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का हमने प्रयोग किया है, वृक्ष के ऊपर। सप्तमी विभक्ति देखिए, पहला है, पहले सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह है वो में या पर होता है, अधिकरण कारक जिसको हम कहते हैं। तो भाव देखते हैं इसमें में या पर वाला भाव है या नहीं है। पहला, मम निवासः पाटलिपुत्रे अस्ति, मेरा निवास या मेरा घर पाटलिपुत्र में है। तो पाटलिपुत्रे सप्तमी विभक्ति एक वचन, पाटलिपुत्र में, तो में चिन्ह का प्रयोग हम देख सकते हैं। पाटलिपुत्रम बिहार राज्य विद्यते, पाटलिपुत्र बिहार राज्य में है। दूसरा वाक्य देखिए, निम्ब वृक्षे काकः तिष्ठति, नीम के वृक्ष पर कौवा बैठा है। यहाँ भी निम्ब वृक्ष सप्तमी विभक्ति, और इसको जब हमने मीनिंग किया है तो चिन्ह का प्रयोग हम देख सकते हैं, नीम के वृक्ष पर, तो में या पर साइन होता है सप्तमी विभक्ति का। तीसरा है, लतासु कुसुमानी स्फुटंती, लताओं पर फूल, कुसुमानी फूल, स्फुटंती खिलते हैं। तो लतासु लताओं पर, यहाँ भी सप्तमी विभक्ति पर साइन आ रहा है। फोर्थ देखिए, आपणेषु विक्रयाय वस्तूनि मिलन्ति, दुकानों में बिक्री के लिए, ये बेचने के लिए वस्तुएं मिलती हैं। पांचवा, प्राचीन काले गृहे गृहे देवानां पूजा भवति स्म, प्राचीन काल में घर घर में देवों की पूजा होती थी। तो गृहे गृहे घर घर में, दोनों शब्दों में यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हम देख सकते हैं, और इसका जब अर्थ करते हैं तो में यहाँ पर इसका मीनिंग निकलेगा घर में। छठा देखिए, वर्गे शिक्षकः पाठयति, कक्षा में, वर्गे मतलब कक्षा में शिक्षक पढ़ाते हैं, पठति पढ़ता है और पाठयति पढ़ाता है। सातवां देखिए, छात्रेषु मोहनः श्रेष्ठ है, छात्रेषु यहाँ सप्तमी बहुवचन है, छात्रों में मोहन श्रेष्ठ है। तो जब भी यहाँ हम उपपद विभक्ति का प्रयोग देख रहे हैं इधर, जब भी एक समूह में से किसी एक को हम अलग करते हैं, उसको श्रेष्ठ बताते हैं या उसको और निकम्मा बताते हैं, तो जब भी समूह में से किसी एक को अलग करेंगे तो वहाँ उस समूह बताने वाले शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है छात्रेषु में, और यहाँ इसकी जगह हम छात्रा नाम भी लिख सकते थे, षष्ठी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते थे। तो श्रेष्ठ का भाव जब बताना है, समूह में से किसी एक को अलग करना है, तो वहाँ षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ उपपद विभक्ति है, श्रेष्ठ समूह में एक को अलग करने के भाव में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। आठवां, काव्येषु रामायणम उत्तमम, काव्यों में रामायण उत्तम है। तो यहाँ फिर से वही कि बहुत सारे काव्यों में से जब किसी एक को हमने अलग किया है, तो इस भाव में जो समूह को संबोधित करने वाला शब्द है, वहाँ पर सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो काव्येषु सप्तमी विभक्ति है बहुवचन में, और इसको अगर षष्ठी बहुवचन में हम लिखेंगे तो काव्यानाम लिखेंगे, काव्यानाम लिखेंगे। नौवां देखिए, नगरीषु काशी उत्कृष्टा, नगरों में काशी उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ नगरीषु में फिर से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, तो नगरों में काशी श्रेष्ठ है। तो यहाँ फिर से सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, ये उपपद विभक्तियाँ हैं। सातवें, आठवें और नौवें जो वाक्य हैं, यहाँ पर हम कहेंगे कि उपपद विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसी विशेष स्थिति के कारण, विशेष शब्द के कारण जब हम कोई विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे उपपद विभक्ति हम कहते हैं। तो इस तरीके से आज इस पाठ में हमने पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग सीखा है।